दोस्तों, आप सभी को वेल्दी विथ मल्टीबैगर चैनल पर स्वागत है। देखिए, आप सभी को एक ऐसी कंपनी का फंडामेंटल दिखाने जा रहा हूँ। इस कंपनी का नाम है लेहर फुटवेयर लिमिटेड। इस कंपनी ने पिछले 1-2 सालों में अपने इन्वेस्टर को मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। देखिए, 15 रुपये से शेयर अभी चढ़ के 100 रुपीज़ पे आ चुका है। इसके बारे में भी हम और डिस्कस करते हैं, इस कंपनी ने कैसा रिटर्न दिया है। देखिए, कंपनी जो है रिटेलिंग और फुटवेयर से है। मार्केट कैप इसका 136 करोड़, जबकि इसका एंटरप्राइज वैल्यू 187 करोड़ का है। मतलब कि अपने इंटरप्राइज वैल्यू से भी कम मार्केट कैप में भी चल रही है, तो एक पॉजिटिव साइन यहाँ से दिख रहा है आपको। बुक वैल्यू देखिए 33 रुपये का है और अर्निंग पी जो है वो 66 पी है, तो पी बहुत हाई है अभी यहाँ पर, तो इसके लिए प्लीज़ बी केयरफुल। और यहाँ पेक रेशियो भी देखिए वो भी बहुत हाई है, तो अपने टेक्निकल एडवाइज़र और फंडामेंटल एडवाइज़र बात करके ही इसमें इन्वेस्ट करें। हो सकता है शॉर्ट टर्म में थोड़ा नीचे आए, लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म की अच्छी कंपनी है। और यहाँ से समझते हैं इसके बारे में। और देखिए, एक दिन में इसने 1% का नेगेटिव रिटर्न दिया, लेकिन पिछले एक वीक में 4% और एक महीने में 28% का इसने रिटर्न दिया है। और पिछले 5 साल में 54% और 10 साल में इसने 13 गुना रिटर्न दिया इस कंपनी ने। मतलब मल्टी बैग रिटर्न दे चुका है पिछले 10 साल में। देखिए, ये जो कंपनी है, ये कंपनी एक्चुअली एलपीएल, इसकी स्थापना जो है लोवेश्वरा पॉलीमर प्राइवेट लिमिटेड जो है 13 मार्च 1994 में हुआ था, राजस्थान कंपनी के अंतर्गत। और यहाँ देखिए, कंपनी जो है पब्लिक लिमिटेड हुई है 1996 में, और इस कंपनी का जो नाम है वो अभी इसका नाम लेहर फुटवेयर हो चुका है। ठीक है, अभी इसके समझते हैं इसके और सारे इन्फॉर्मेशन के डिलीवरी के बारे में। देखिए, डेली डिलीवरी अगर देखेंगे आप तो 50 से 60% और 80% तक इसकी डिलीवरी जारी है। मतलब कि लोग खरीद रहे हैं और उसको बेच नहीं रहे हैं, तो एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन यहाँ दिख रहा है इस पर्टिकुलर प्राइस पे। और यहाँ अगर मंथली आप देखेंगे तो 60 से 70% का इसमें कंसिस्टेंट होल्डिंग हो रही है लोगों के द्वारा। और यहाँ देखो, कॉर्पोरेट एक्शन अगर आप हिसाब समझिए, कंपनी जो डिविडेंड नहीं दे रही है, क्योंकि माइक्रो कैप कंपनी और प्रॉफिट और इंटरेस्ट होने की वजह से, प्रॉफिट कम बनाने की वजह से अपने लोगों को, अपने इन्वेस्टर को जब डिविडेंड नहीं दे रही है, तो जो कि ये भी अच्छी बात मानी जाएगी अपने बैलेंस शीट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। जैसा कि हमने डिस्कस किया, 13 गुना रिटर्न 10 साल में दे चुकी कंपनी। अपने टेक्निकल एडवाइजर से जरूर बात करें। न्यूट्रल इंडिकेटर्स अभी दिख रहे हैं टेक्निकली, लेकिन आप अपने एडवाइजर से बात करें। यहाँ पर देखिए, अब स्टार्ट करते फंडामेंटल। सबसे पहले ओवरव्यू में हमने बताया रिटेल और फुटवेयर की कंपनी है इसके हमने। चलिए अब इसके हम बात करते हैं इसके वेबसाइट के ऊपर, देखते हैं इसके वेबसाइट में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। आप समझिए, कंपनी जो है 27 साल के इसके पास एक्सपीरियंस है इस कंपनी के पास। और अगर यहाँ से अगर हम देखें और सारी इन्फॉर्मेशन को देखिए, इस कंपनी का नाम लेहर फुटवेयर है। इसको एक्सीलेंस अवार्ड भी मिला है, नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड। ये देखिए, कंपनी के पास कम से कम 27 ईयर का एक्सपीरियंस है। 2500 से ज़्यादा इनोवेशंस किए हैं कंपनी ने, और 24 मेट्रिक टन की कैपेसिटी है। तो कैपेसिटी तो बहुत ज़्यादा है इस कंपनी के पास। और देखिए, कितने सारे इतने शानदार चप्पल और जूते बना रहे हैं ये कंपनी। इसकी क्वालिटी भी अच्छी है, जैसा कि इसने अपने बॉटम लाइन में ही लिखा हुआ है। तो और बाकी सारे इन्फॉर्मेशन को आप पढ़िएगा और समझिएगा इसके बारे में। और हम समझते हैं इसके फंडामेंटल को देख के। आइए हम समझते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट को। इससे पहले एक छोटा सा और इन्फॉर्मेशन बता दूं, कंपनी का मार्केट में सिर्फ 1.37 करोड़ शेयर फ्लोट कर रही है, फेस वैल्यू 10 के साथ, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। छोटी इक्विटी कैपिटल हो, लेकिन सेल्स बढ़ रही है इसकी। इसके बाद देखिए, इसका क्वार्टरली रिजल्ट को समझिए। कंपनी का जो है वो 31 करोड़ का जो है सेल्स था जून में, जो कि बढ़ के भी 36 करोड़। तो सेल्स तो बढ़ रही है, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक ही प्रॉब्लम है कंपनी के साथ, वो है इसकी मार्जिन देखिए, कंपनी का बहुत ही कम है, और कभी भी 2 करोड़ का ही प्रॉफिट बना पा रही है। अदर इनकम भी कंपनी के पास जो है वो 25 करोड़ से 18 करोड़ का अदर इनकम कंपनी जनरेट कर रही है। और स्टिल कंपनी जो है 1 करोड़ का इंटरेस्ट भी पे कर रही है, जो कि यहाँ पर थोड़ा सा कंसर्न है कंपनी के लिए। लेकिन ओवरऑल कंपनी जो है बहुत अच्छी ट्रेंड में दिख रही है। और पैड भी देखो, कंपनी ने अच्छा पैड मेंटेन किया हुआ है। नेट प्रॉफिट भी देखिए, कंपनी 74 से 29 करोड़, थोड़ा सा प्रॉफिट कम हुआ है कंपनी का, लेकिन ये अच्छा माना जाएगा। कंपनी ने अपने सेल्स को बढ़ा के प्रॉफिट को भी कंसिस्टेंट की हुई है। तो आने वाले टाइम में जैसे ही कंपनी अपनी मार्जिन को बढ़ाती है, तो इसमें पक्का है कि ये कंपनी का शेयर 100 रुपये से 1000 रुपये तक जाने की क्षमता रखता है। अब यहाँ समझते हैं सेल्स बढ़ाने के, सेल्स भी बहुत बढ़ाना इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अब यहाँ से समझते हैं हम इसके बाकी रेशियो के बारे में। देखिए, अभी कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है अभी 5.6% पे आ चुका है। रिटर्न ऑन कैपिटल में 9% पे आ चुका है। अगर इसके यहाँ पर इफिशियंसी रेशियो को समझिए, तो यहाँ पर यही कंसर्न है कि कंपनी के पास मार्जिन का इशू है। यहाँ पर देखिए, पैट मार्जिन सिर्फ 1.7% का मार्जिन पे कंपनी काम कर रही है। लेकिन
इतने होने के बावजूद भी कंपनी का जो बुक वैल्यू है धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा संकेत है कंपनी के लिए। और यहाँ समझिए कंपनी का जो डेट इक्विटी वर्किंग डे है वो भी थोड़ा सा इंक्रीज हो गया। तो बाकी ये सब चीज़ें फ्लैट चल रही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी कंपनी का बैलेंस शीट को और समझते हैं। यहाँ पर देखिए कंपनी का जो शेयर होल्डिंग है, सबसे पहली चीज़ जो किसी भी इन्वेस्टर के लिए सबसे अच्छी बात क्या होती है, देखिए 13.68 का इक्विटी कैपिटल जो कंसिस्टेंट मैनेजमेंट मेंटेन किया हुआ, इससे पता चलता है मैनेजमेंट का कितना स्ट्रॉन्ग थिंकिंग है यहाँ पर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए यहाँ पर किस तरह इनका रिजर्व बढ़ता चला जा रहा है, हर साल क्वार्टर दर क्वार्टर इनका रिजर्व बढ़ रहा है। तो धीरे धीरे आप कह सकते हैं स्लो मूविंग करते हुए कंपनी अपने बढ़ा रही है अपने ओवरऑल सारे एसेट्स और रिजर्व्स को। देखिए अभी कैश एंड बैंक कंपनी के पास 5 करोड़ का कैश एंड बैंक हो चुका है। और यहाँ देखिए इन्वेंट्री 45 करोड़ का इन्वेंट्री, बहुत ही अच्छी बात है। और देखिए सन्ड्री डेटर 40 करोड़ का सन्ड्री डेटर, मतलब 40 और 40-45 दोनों को जोड़े तो करीब करीब 100 करोड़ का तो इनका केवल इन्वेंट्री और सन्ड्री डेटर ही है। और कैश एंड बैंक 5 करोड़, तो कुल मिला के 1,10,000 करोड़ तो इनके पास टोटल इनके पास करेंट एसेट है, जो कि एक बहुत ही सॉलिड सिग्नेचर है, सॉलिड साइन है इस कंपनी के लिए। नेक्स्ट देखिए सेल्स, देखिए किस प्रकार 94 से बढ़ के 143 बढ़ चुका है यहाँ पर देखिए। और कंपनी का जो ओवरऑल पैट है वो 2 करोड़ से 2 करोड़ बढ़ के जा चुका है। और कैश, कंपनी ने अच्छा खासा कैश भी मेंटेन किया है। इसके बाद यहाँ समझते हैं इसके प्रोमोटर होल्डिंग को। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ समझिए, प्रोमोटर ने अपने होल्डिंग को बढ़ा के 67 से 68% कर लिया है। और यहाँ पब्लिक होल्डिंग ने इंटैक्ट इसमें पकड़ के रखा हुआ है। इवन पब्लिक का थोड़ा सा रिडक्शन है, लेकिन प्रोमोटर बढ़ा रही है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ से आप प्रोमोटर के बारे में आप समझ सकते हैं कौन से प्रमोटर हैं। इसका म्यूचुअल फंड में कोई होल्डिंग नहीं, क्योंकि मैक्रो कैप कंपनी है, इनका फ्यूचर अभी म्यूचुअल फंड को दिखता नहीं, इसलिए इसने इन्वेस्ट नहीं किया है। लेकिन यहाँ पर फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग दिख रही है कंपनी। छोटी सी माइक्रो कैप कंपनी है, कई बार लोग इसे ढूंढ नहीं पाते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने एडवाइजर से ज़रूर बात करें इसको खरीदने से पहले। समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। इसका फंडामेंटल चेक करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मैंने फुटवेयर चेक का, जो लेयर फुटवेयर है, इसका फंडामेंटल चेक किया, जिसमें मैंने ग्रोथ को मैंने 3 दिया है, क्योंकि कंपनी का ग्रोथ जो है वो 10 से 11% है, तो कुछ ज़्यादा नहीं है। बैलेंस शीट को मैंने 5, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को 3, रिटर्न ऑन इक्विटी 3 दिया है, जो 9 से 7% है। इक्विटी कैपिटल को मैंने 5 दिया है, जो कि बहुत ही अच्छा माना जाएगा, क्योंकि कंपनी का जो इक्विटी कैपिटल कभी चेंज नहीं हुआ है। और यहाँ से समझते हैं इसके बाकी जो सेल्स ग्रोथ है और प्रॉफिट ग्रोथ है, दोनों 10 से 11% के बीच में है। तो और प्रॉफिट तो 7% है। प्रमोटर को सॉलिड में बोलूँगा, क्योंकि प्रमोटर ने अपने इक्विटी कैपिटल को चेंज नहीं किया, अपने प्रमोशन को, पोजीशन को बढ़ाया। और साथ में रेटिंग देकर कैश को मैं 3-4 दूंगा। कंपनी का कैश 4-5 करोड़ का है, तो छोटी कंपनी होने के साथ साथ इतना कैश ठीक ठाक मैं बोलूँगा फ्लैट है। और ऑपरेटिंग मार्जिन को मैंने 3 दिया। कंपनी मार्जिन बहुत ही कम है, 1-2% का मार्जिन पैट है करती है, बहुत ही कम है। और वैल्यूएशन को मैंने 4 दिया है कि अच्छा वैल्यूएशन माना जाएगा। अभी कंपनी का मतलब ठीक ठाक ही है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पैग रेशियो जो है 3 मैं बोलूँगा, क्योंकि कंपनी पैग रेशियो 4 के अराउंड है। थैंक यू, धन्यवाद।